नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज टॉक्स हिंदी में। तो साथियों, आज के समय में लगभग हर इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन की आवश्यकता है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, क्योंकि चाइना में चाइनीज कंपनियों के साथ ही दुनिया की बड़ी बड़ी और नामी विदेशी कंपनियां भी अपने प्लांट लगाकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। लेकिन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इस रेस में अब भारत के मैदान में आने से चीन को अभी तो भारत से बड़ी और कड़ी टक्कर मिल ही रही है, लेकिन कुछ ही सालों में भारत उससे नंबर 1 की पोजीशन छीन लेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है मेक इन इंडिया मिशन। वास्तव में मेक इन इंडिया प्रोग्राम से देश की अर्थव्यवस्था में तो उछाल आ ही रहा है, साथ ही इससे रोजगार भी मिल रहे हैं और इससे दुनिया में भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नई पहचान भी मिल रही है, जो कि देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक माइलस्टोन है। और एक भारतीय होने के नाते हमें भी अपने देश के प्रति और ज्यादा गर्व का एहसास कराता है। देश से जुड़े इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपेक्षा भी है। आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल अब से 3-4 साल पहले तक दुनिया भर की मोबाइल निर्माता कंपनियों की पहली पसंद चाइना था और ये कंपनियां चाइना में मोबाइल फोन का निर्माण करके दुनिया के लगभग हर देश में एक्सपोर्ट करती थी, जिससे चाइना को बहुत मोटा मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन जियोपॉलिटिकल रीजन, चाइनीज कोरोना वायरस और ऐसी ही कई अन्य गलत एक्टिविटीज के चलते दुनिया भर के देशों का चीन पर विश्वास खत्म हो गया। इसी को देखते हुए चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को दूसरे देशों में शिफ्ट करना चाहती थी। भारत सरकार ने इस अवसर को भुनाते हुए इन कंपनियों के द्वारा विदेशी निवेश को अपने देश में आकर्षित करने, चीन और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करने और देश में रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में इनके निर्माण के लिए मोबाइल फोन सहित 14 सेक्टरों में PLI स्कीम निकाली। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। PLI स्कीम की वजह से ज्यादातर कंपनियों ने भारत आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों को लगाना शुरू किया। प्लांट लगाने के बाद ये कंपनियां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ ही अपने प्लांट का भी विस्तार कर रही हैं। हालांकि इन कंपनियों के द्वारा अपने प्लांट्स को बड़ा करने का काम तेजी से जारी है। इनको प्लांट विस्तार करने में कुछ समय और लगेगा, जिसके बाद ही ये कंपनियां अपनी पूरी क्षमता के साथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी। दरअसल आज के समय में भारत दुनिया की बड़ी बड़ी और नामी मोबाइल कंपनियों के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहली पसंद बन गया है। इसके साथ ही मोबाइल फोन बनाने में भारत ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ICAI यानी इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन इंडस्ट्री ने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं। PLI स्कीम जारी होने के बाद भारत में 20 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स बने हैं। पिछले 10 सालों में मोबाइल फोन के उत्पादन में 2000% और एक्सपोर्ट में 7,500% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि भारत में बिकने वाले 97% मोबाइल अब भारत में ही बन रहे हैं। PLI स्कीम से जहाँ एक ओर देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नए नए रोजगार का सर्जन भी हो रहा है। और इसी के तहत सरकार देश में ही मोबाइल कंपोनेंट्स, उनकी बैटरी को बनाने के साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रही है और कई तरह की छूट देने के साथ ही मोबाइल कंपनियों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जा रहा है, जिससे भारत को मोबाइल के ग्लोबल एक्सपोर्टर के तौर पर विकसित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन को कितनी सफलता मिली है, इसका अंदाजा आप देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स के आंकड़ों को जानने के बाद खुद ही लगा सकते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे बड़ा नाम आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का है, जो आज भारत में 3 कंपनियों से अपने मोबाइल हैंडसेट बनवा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दरअसल एप्पल खुद अपने आईफोन नहीं बनाती। एप्पल अपनी टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड दूसरी कंपनियों को प्रोवाइड कराती है। दूसरी कंपनियां ही एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। मोबाइल फोन के निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा नाम सैमसंग का आता है, जिसने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल प्लांट को स्थापित कर दिया है। आज के समय में दुनिया के ज्यादातर देश मेक इन इंडिया स्मार्टफोन को इम्पोर्ट कर रहे हैं। भारत ने सिर्फ इसी साल के पहले 2 महीने में $2.43 अरब के मोबाइल फोन्स
दुनिया भर में निर्यात किए, जबकि साल 2023 में भारत ने सबसे ज्यादा यूएई को 2.57 अरब डॉलर और अमेरिका को 2.15 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए थे। आपके लिए ये जानना भी जरूरी होगा कि साल 2014 से पहले भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ 2 ही यूनिट थी, लेकिन साल 2021 के बाद भारत में 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हुई है, जिस कारण से अब देश में आत्मनिर्भर भारत मिशन की झलक और मेक इन इंडिया की लहर साफ दिखाई देती है। हालांकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सहित अन्य सेक्टरों में भारत की बढ़ती ताकत और विदेशी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था में आ रहे उछाल से देश के फ्यूचर को लेकर आपका अपना मानना क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस तरह की और भी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।